हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 178 तक समाप्त किया था। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की। तो 179 है क्या कि कॉफ़ी के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। कॉफ़ी के एक पैकेट में 10 रुपये की 10 कप कॉफ़ी के एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 ml कॉफ़ी का इस्तेमाल होता है, 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। तदनुसार यदि उस कप कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना है। तो देखो, एक पैकेट कॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 179। एक पैकेट कॉफ़ी, ठीक है ना, का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 20 रुपये, 20 रुपये। और 1 लीटर दूध का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 30 रुपये। ठीक है, अब उसने 1 कप का पूछा है क्या सेलिंग प्राइस। जब 1 कप का पूछा है तो हम सिर्फ 1 कप का ही क्रय मूल्य लेकर चलेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 कप कॉफ़ी बनाने में, 1 कप कॉफ़ी तैयार करने में कितने रुपए का दूध यूज़ होता है और कितने रुपए की कॉफ़ी यूज़ होती है। देखो, अब वो 20 रुपये की कॉफ़ी है, कॉस्ट प्राइस है, और 20 रुपये की कॉफ़ी से वो 10 कप कॉफ़ी बनाएगा, तो 1 कप कॉफ़ी में 2 रुपये का कॉफ़ी यूज होगी। ठीक है ना, 1 कप कॉफ़ी तैयार करने में, 1 कप कॉफ़ी तैयार करने में होगा क्या कि 2 रुपये की तो कॉफ़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि 20 रुपये उसका टोटल मूल्य है और उससे 10 कप बनाए जाते हैं, यानी कि 1 कप में 2 रुपये की कॉफ़ी। ठीक है, और दूध है 1 लीटर 30 रुपये का और उसमें 200 ml दूध पड़ता है। 200 ml की कीमत निकाल लेंगे। तो देखो, जो 1000 ml है वो है 30 रुपये का और हमें निकालना है 200 ml की कीमत। क्यों? क्योंकि 1 कप में 200 ml को दूध यूज होता है। तो 30/1000 200 सॉरी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 3 दूनी 6, यानी कि क्या, यानी कि 1 कप किसमें, 1 कप कॉफ़ी में 2 रुपये की कॉफ़ी और 6 रुपये का दूध यूज होता है। ठीक है, तो 1 कप कॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया 8 रुपये। 1 कप कॉफ़ी बनाने में 2 रुपये की तो कॉफ़ी और 6 रुपये का दूध यूज होता है, तो 1 कप कॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8 रुपये। और हमसे पूछा सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कब निकलता है, जब प्रॉफिट परसेंट उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा उसने सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस देखो 8 रुपये से कॉस्ट प्राइस। जब 25% कमाना है उससे प्रॉफिट, तो 125% बचेगा, यानी कि 5/4 में बचेगा। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 1 कप कॉफ़ी का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपये है। यानी कि जब वो कॉफ़ी को बेचेगा तो 1 कप कॉफ़ी 10 रुपये की देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टोटल को लेके नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि उसने 1 कप कॉफ़ी का पूछा है, तो हम 1 कप कॉफ़ी का ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं तो 180 है क्या, 180 नंबर क्वेश्चन है क्या। उसने कहा है कि 8 बाल्टी 8 बाल्टी और 5 मग कितने के हैं 92 के। और उसने कहा है कि 5 बाल्टी और 8 मग कितने के हैं 77 के। अब ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना आता हो, क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो करना क्या है, ऊपर कर दो 8 से गुणा और नीचे कर दो 5 से गुणा। होगा क्या, 8 अट्ठे 64 भी प्लस 8 पंजे 40 m। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 72 एक 73 करो गुणा, 5 पंजे 25 m 20 सॉरी, और 8 पंजे 40 m, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38। ठीक है, अब घटाने पर कट जाएगा ये। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 39b बराबर 1 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा और 6 में से 3 का 3 बचेगा। ठीक है, तो अब कितनी बार कट रहा है ये बी बराबर 351/39, शायद 9 बार कट रहा होगा। ठीक है ना, 9 से गुणा करते हैं, 9 ने 81, यहाँ से कितने लगे 8। ठीक है, और 9 27 और 8 35। ठीक है, कितना कट रहा है 9 बार कट रहा है, यानी कि 1 बाल्टी की कीमत कितनी हो गई 9 रुपये। यानी कि 1 बाल्टी की कीमत कितनी हो गई 9 रुपये। 1 बाल्टी की कीमत 9 रुपये हो गई। ठीक है, तो अब निकालते हैं 1 मग की कीमत है कितनी।
तो इसी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, इसको यहाँ से 8 और 5 हटा देता हूँ मैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9×8 = 72 प्लस 5m बराबर 92। तो 5m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 20, m बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि एक बाल्टी 9 रुपये की और एक मग 4 रुपये का। एक बाल्टी 9 रुपये की, एक मग 4 रुपये का। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 2 मग 3 बाल्टी। उसने पूछा है 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत। एक मग 4 का, 2 8 की, एक बाल्टी 9 की, 3 27 की, कितना हो गया 8 और 7 15, यानी 35 रुपये। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की। 181 है क्या कि एक व्यक्ति कुछ टॉफ़ियाँ 1 रुपये में 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। 181 क्वेश्चन नंबर 181 है क्या कि कॉस्ट प्राइस 2 बार खरीदता है ना आर्टिकल वो, हाँ 2 बार खरीदता है और 1 बार बेचता है। आर्टिकल और सेलिंग प्राइस, आर्टिकल और प्राइस पहले करता है वो करता है कि 1 रुपये में 2 आर्टिकल, 1 रुपये में 2 आर्टिकल और उतनी ही संख्या में 2 रुपये में 3 आर्टिकल, 2 रुपये में 3 आर्टिकल और उन सबको 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ से आर्टिकल इक्वेट करने पड़ेंगे। आर्टिकल इक्वेट करने के लिए यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया, 2 3 5 का एलसीएम हो गया 30। कितना हो गया 30, यानी कि पहले आर्टिकल कितने खरीदे उसने, 30 आर्टिकल यहाँ खरीदे, ठीक है, और 30 ही आर्टिकल यहाँ खरीदे, 30 आर्टिकल यहाँ खरीदे, 30 आर्टिकल यहाँ खरीदे, यहाँ कितने बेचेगा 60 ही तो बेचेगा। 30 आर्टिकल पहली बार खरीदे, 30 आर्टिकल दूसरी बार खरीदे तो बेचेगा कितने का, बेचेगा 60। तो जब आर्टिकल 2 थे तो प्राइस 1 था। जब आर्टिकल 30 हो गया यानी 15 गुना हो गए तो प्राइस तो 15 गुना हो जाएगा। कितना 15। जब आर्टिकल 3 थी तो प्राइस 2 था। आर्टिकल 30 हो गया 10 गुना होगा तो प्राइस 10 गुना हो जाएगा। जब आर्टिकल 5 थे प्राइस 3 था। आर्टिकल हो गए 60 यानी कितने गुना हो गए, 12 गुना हो गए, तो ये 12 गुना हो जाएगा। अब देखो पहले बार खरीदे उसने 15 के, दूसरी बार खरीदे 20 के, तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 15 और 20 35। बेचे कितने के 36 के, तो प्रॉफिट कितने का हो गया उसे 1 का। प्रॉफिट कितने का उसे 1 का। उसने पूछा प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया 1 का। प्रॉफिट में से होता है कॉस्ट प्राइस यानी 35 पर इंटू 100, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 20/7%। और सही बटे में दे रखा है तो 2 से ही 6/7%। ये इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की। क्वेश्चन नंबर 182 की। 182 है क्या कि एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तदनुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो उसने कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को घटाकर 182 क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 था, कितना था 100 था। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था। जब कॉस्ट प्राइस 100 है और 20% का लाभ कमा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 होगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक व्यक्ति जब 40% अपना क्या करता है वो व्यापारिक खर्च घटा देता है तब बेचता है वस्तु को, ठीक है ना। तो वो भी क्या उसका सेलिंग प्राइस है, यानी कि वो भी क्या उसका सेलिंग प्राइस ही है, ठीक है। तो 20% लाभ प्राप्त कर लेता है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य में विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का 40% घटाने के बाद भी उसे 120 मिलता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस था कितना पहले
तो देखो सेलिंग प्राइस का 60% बराबर 120, तो 60 दूनी 120, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 200 रुपये। यानी पहले सेलिंग प्राइस 200 था, कॉस्ट प्राइस 100 था, पहले कॉस्ट प्राइस 100 था और सेलिंग प्राइस 200 था। कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 200 था, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक था, 100 अधिक था। उसने पूछा परसेंटेज कितना परसेंट अधिक था, तो 100 का 100% 100 ही, तो 100% ही तो होता है, तो 100% अधिक था। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि पहले था क्या कि जो सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से 100% अधिक था। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसने यही पूछा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की। 183 ये है क्या कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य को भी 10% कम कर दिया। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखो। यह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 183। उसने कहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट है 20 का। जब 100 रुपये में बेचा तो 20 का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 80। ठीक है। अब उसने कहा है क्या कि उसने क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया। क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 72। क्यों? क्योंकि 80 का 10% होता है 8, 8 घटाओ कितना बचेगा, 72 बचेगा। और उसने सेलिंग प्राइस को भी 10% कम कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 10% कम करने के बाद 90। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट ज्ञात करो, तो कॉस्ट प्राइस कितना 72, सेलिंग प्राइस कितना है 90, प्रॉफिट कितने का 18 का। और प्रॉफिट किस पे काउंट करना है, प्रॉफिट काउंट करना है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी 72 पर इंटू 100। तो 18 चौक 72 और 4 से कटेगा ये 25 बार, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ उसे। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की। 184 है क्या कि एक वस्तु के निर्माण के घटकों, सामग्री, मजदूरों, ऊपरी खर्च की लागत 432 है। यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपये रही हो तो उस वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तदनुसार यदि वह वस्तु 180 में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 184 की, तो 184 है क्या, 184 है क्या कि एक निर्माण के घटकों में सामग्री है, रेशियो मजदूरी है, रेशियो ऊपरी खर्च है। ये है किस रेशियो में, 4-3-2 के रेशियो में। अब वो कह रहा है कि यदि मजदूरी 45 रुपये रही हो, मजदूरी 45 रुपये रही हो, मजदूरी कितनी है 3, यानी 3 की वैल्यू है कितनी 45। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, 3, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 3 गुना, यानी कि 45/3 गुणा 9। ठीक है, 3 से काटो, 3 बार कटेगा, कितना हो जाएगा 45 दिया होता है 135, 45 दिया होता है 135। ठीक है, यानी कि कुल खर्चा था कितना 135 का, 135 का, और उसने बेचा कितने में 180 में। ये है कुल खर्चा, यानी कि ये तो है कुल खर्चा, कुल खर्चा। और बेचा कितने में 180 में, 180 में बेचा, 135 का खर्च था, तो प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था 45 का। किसका, कितने पर, 45 का प्रॉफिट किस पर, 135 पर, इंटू 100। 35 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, कितना हो जाएगा ये 33 से ही 1/3% का प्रॉफिट। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 184। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की। ठीक है ना। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत में खरीदी। ठीक है, और ख़रीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए। उसने उसमें से 5 साइकिलें 750 की कीमत पर बेचीं और शेष प्रत्येक 550 की कीमत पर। तदनुसार उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा।
185 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है क्या कि उसने 10 साइकिलें खरीदी, प्रत्येक कितनी की थी, 500 की थी। तो 5000 की साइकिलें ये हो गई और प्लस 2000 खर्च किए मरम्मत पर, तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 7000। यानी साइकिलें कुल मिलाकर कितने की पड़ी, 7000 रुपये की पड़ी। यह है टोटल कॉस्ट प्राइस। यानी कि 10 साइकिलें कुल मिलाकर मरम्मत और क्रय लगाकर कितने की पड़ी, 7000 की पड़ी। ठीक है। उसने क्या किया कि 5 साइकिलों में से प्रत्येक को 750 में बेचा। तो 5 साइकिलों को का से कितना मूल्य प्राप्त हुआ, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 37। यानी कि 5 साइकिलों से मिला 750 रुपये और बाकी 5 साइकिलों को बेचा 550 में प्रत्येक। ठीक है। 5 पंजे 25 और 27, यानी कुल मिला कितने बेचा उसने, 0 0 7 7 14, 3 और 2 5 और 1, सॉरी 14 और 1 15, 5 और 1 6। यानी कि अब उसने 7000 की साइकिलें खरीदी और 6500 रुपये की बेच दी। 7000 की खरीदी, 6500 की बेच दी, तो लॉस हुआ कितने, क्या हुआ लॉस, कितने का लॉस हुआ, 500 का। ठीक है ना। बताना लॉस प्रतिशत, ये तो बताना लॉस, बताना क्या बताना है, लॉस परसेंट बताना, लॉस परसेंट बताना है। लॉस परसेंट कितना है, 500 का लॉस किस पर, 7000 पर। तो 1 2 1 2 1, यानी कि 50/7% का लॉस, यानी कि 7 से ही 1/7% की हानि। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की। 186 है क्या कि दो चीज़ें ए और बी 10% और 15% के लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है, ए तथा बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। तो इसमें तो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो पहले बनाते हैं रेशियो, उसके बाद चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ठीक है ना। ए का 10% बराबर है, ए का 10%, क्वेश्चन नंबर है 86। ए का 10% बराबर है बी के 15% के, यानी 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी कि ए रेशियो बी कितना है, 3:2। यानी कि जो ऑप्शन इस रेशियो से कटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 1000 3 से नहीं कटता, 5000 3 से नहीं कटता। ठीक है। तो सी और डी में से सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, जो आसानी से कट जाएगा वो सी होगा। क्यों, क्योंकि 3 का 3000 और 2 का 2000। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि 5000 भी तो से कटता है। ठीक है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 187 की। उसने कहा है कि यदि 150 रुपये से 300 की कीमत की बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकों से मिलेगा। तो अगर हमें अधिकतम लाभ कमाना है तो कम से कम में खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, कम से कम में खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा बेचो। ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 150 से 300 के बीच है। ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 187। तो अगर हमें अधिकतम लाभ कमाना है तो हमें कॉस्ट प्राइस रखना होगा कितना, 150। जब हमें अधिकतम लाभ कमाना है तो कॉस्ट प्राइस मिनिमम और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम, तो सेलिंग प्राइस रखना होगा उसे कितने का, 350 का, तभी अधिकतम लाभ होगा। अगर हम अधिकतम लाभ कमाना है तो कॉस्ट प्राइस मिनिमम और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रखो। ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट है कितने का, 200 का। और आर्टिकल कितना बेच रहा है वो, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितने का है, 200 का। आर्टिकल बेच कितने रहा है, 15। तो 15 पर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 3000 का। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 था। बात करते हैं क्वेश्चन 188 की। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 है क्या
कि जब वो 9 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। जब 9 रुपये में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस था कितना पानी मिलाने के बाद? तो पानी मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना, कितना था? वो था कितना, इतना 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 9 चौक 36/5, यानी कि 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। यानी पानी मिलाने के बाद जो 10 रुपये प्रति लीटर का दूध था वो 7.5 रुपये प्रति लीटर से पड़ा, क्योंकि जब वो 9 में बेचता है तो 25% का लाभ कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस 7.5 रुपये, यानी पानी मिलाने के बाद जो दूध पड़ता है उसे वो 7.5 रुपये पर लीटर पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या कि उसने मिल्क जो 10 रुपये पर लीटर खरीदा और वाटर जो 0 रुपये पर लीटर खरीदा। क्यों? क्योंकि पानी तो फ्री है। जब इसको और इसको एक साथ मिलाया तो उसका जो कॉस्ट प्राइस मिला वो 7.5 मिला। बस लग गया एलिगेशन। ठीक है ना, 7.5 आएगा इधर और इधर कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट गया और 25 दिया 75, यानी कि उसने किस रेशियो में मिलाया? उसने 3:1 में मिलाया। 3 हिस्से पानी तो 1 हिस्से, तो 3 हिस्से दूध तो 1 हिस्से पानी, 3 हिस्से दूध तो 1 हिस्से पानी। उसने रेशियो पूछा था, रेशियो कितना होगा? 3:1। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, 189 की। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक का लाभांश 15%, फुटकर का 25%, यदि वस्तु को फुटकर में 1265 में बेचेगा उत्पादन लागत होगा। आसान सा क्वेश्चन है, पीछे भी कराएं लेकिन करा देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। अगर क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 189 है क्या कि मान लेते हैं कि निर्माता X रुपये में निर्माण करता है उस वस्तु का। ठीक है, 10% का लाभ पर बेचता है, नहीं कि 11/10 में बेचेगा। अब ये कर ली थोक ने, होलसेलर 15% में लाभ पर बेचता है, यानी कि 23/20 में बेचेगा। 115/100 वाली लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फुटकर विक्रेता से 25%, फुटकर विक्रेता से 25%, फुटकर विक्रेता से 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 5/4 और ये कुल मिलाकर 1265 में बेची जाती है। ठीक है, तो काटो इसको, 11 से कट जाएगा कि 5 से काट देते पहले इसको, 5 चौक 20, इसको काटो पहले। ठीक है, अब 11 से काटो, 11 कम 11, 16 को 11 कम 11 और 11 पंजे 55 और 23 से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, तो ऊपर सारे कट के नीचे कितना बचा? नीचे बचा ये 160। ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो गया? 5 × 160, तो 16 पंजे 80, कितना था निर्माण मूल्य उसका? 800 रुपये। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 189। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की। एक वस्तु की नगद खरीद का निर्माण मूल्य 1250 है, 12,500 है। अगर नगद खरीदोगे तो 12,500 दोगे और उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि 1 वर्ष के ब्याज पर खरीद सकते हो, जिसके लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज 14,300 देकर खरीदना होगा। ठीक है ना, इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा? तो देखो, अगर नगद खरीदोगे तो व्यापारी कितने में दे देगा? व्यापारी दे देगा कितने में? व्यापारी देगा उसे 12,500 में, 12,500 में। लेकिन अगर उधार खरीदोगे 1 साल पे तो वो पड़ेगी कितने की? 14,300 की, जिसमें 10% क्या होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। 10% क्या होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उसका जो, ठीक है ना, तो 110% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है उसने 14,300। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 10% 100% तो होगा उसका प्राइस। 100% क्या होगा उसका प्राइस? जब 10% का इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया तो फाइनल कितना हो गया? 110% हो गया वो। क्यों? क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो 10%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 14,300 बटे 110 इंटू 100, तो कितनी? 0। कितने बार कटा? 11 कम 11, 11 33, यानी कितना हो गया? 13,000। यानी उस वस्तु का
उस वस्तु का जो प्राइस था वास्तव में कितने का था, 13,000 का था। लेकिन अगर नगद खरीदोगे तो दुकानदार कितने की देगा, व्यापारी जो होगा कितने की देगा, 12.5 की देगा। अगर उधार खरीदोगे तो दुकानदार उसमें 13,000 के प्राइस पर इंटरेस्ट लगा कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम नगद खरीदोगे तो 12.5 की पड़ेगी, और उधार खरीदोगे तो प्राइस 13 पर वो इंटरेस्ट लगा कर देगा। ठीक है, जब उधार खरीदोगे दुकानदार को कितना फ़ायदा, वही तो इंटरेस्ट है। ठीक है ना, बाकी क्या इसमें इंटरेस्ट, 13,000 से ऊपर जो मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा, दुकानदार को फ़ायदा होगा इस पर 500 रुपये का। क्यों, क्योंकि वो 12.5 की ना बेच के 13 की बेचेगा, क्योंकि वो 12.5 की ना बेच के 13 की बेचेगा, तो फ़ायदा कितने का होगा, फ़ायदा तो 500 रुपये का होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की। एक बेईमान, ठीक है ना, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि मैं किस पर बेचता हूँ, लागत मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन कम तोलता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है, तो बेईमानी कितने ग्राम की करता है, 100 ग्राम की बेईमानी किस पर, 900 पर, इंटू 100। कितना हो गया 11 से ही 1/9% का क्या प्रॉफिट कमाता है वो। कहता है कि क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 191। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की। 192 है क्या कि एक सेब की कीमत एक केले की कीमत की दुगनी और एक केले की कीमत एक अमरूद की कीमत की 25% कम है। तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि की जाए तो 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूदों की कीमत कितने % बढ़ जाएगी। जब प्रत्येक फल की कीमत में, चाहे क्वांटिटी में वो कितनी भी हो, प्रत्येक फल की कीमत में अगर 10, चाहे उनका प्राइस कुछ भी रहा हो, चाहे उनकी क्वांटिटी कुछ भी रहा हो, ठीक है ना, अगर प्रत्येक फल की कीमत में 10% की वृद्धि करोगे तो ओवरऑल भी 10% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, अगर कितनी भी क्वांटिटी दे रखी हो, कितना भी उसका प्राइस दे रखा हो, अगर सबको 10% सबको इक्वल परसेंटेज में बढ़ाओगे तो ओवरऑल परसेंटेज भी उतना ही बढ़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10% ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 192 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। एक आदमी को अपने धन का 20 से ही 1/2% का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। तो मैं करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 193। क्या है कि एक आदमी के पास मान लेते हैं 100 रुपये थे, उससे नुकसान होता है 20 से ही 1/2% का। तो 20 से 1/2% होता है 41/2, यानी 41/200, यानी 200 में 41 का नुकसान, तो बचा कितना उसके पास बचा 159/200, यानी कि 200 में 41 का नुकसान, तो 200 में से अगर 41 घटाओगे तो कितना बचेगा, 159 बचेगा ना, 200 में से 159 बचा। अब उसके पास इतना बचा, और इस पर होता क्या है उसे, 80% खर्च करने के बाद, यानी कि इसका उसने 80% खर्च कर दिया, यानी कि इसका उसने 20% बचा, यानी कि 1/5 बचाया। और ये कुल मिलाकर बचाने के बाद बचा कितना, उस पर 159 रुपये बचे। कितने बचे, 159 बचे। तो पूछा है कि प्राइस था कितना पहले, तो 159 से 159 कटा और 20 पंजे 100, 100 कितना हो गया, 1000। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 193। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की। कह रहा है कि लागत कीमत का 72% माइनस लागत कीमत के 9% और 8% की वस्तु की लागत कीमत है कितने प्रतिशत के बराबर। सब सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इसमें करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की। तो 194 है क्या हमारे पास, उसने कहा है कि लागत कीमत का 72% माइनस ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस का 9% गुणा 8%। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो, और आंसर किसमें दे रखा है, आंसर दे रखा है उसने प्रतिशत में। तो ठीक है, तो यहाँ से 1% को हटा देंगे, तो देखो कॉस्ट प्राइस गुणा 72% माइनस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस गुणा 9/72% क्यों, क्योंकि 2 बार प्रतिशत है, तो एक बार परसेंट की बट्टी में 100 लगा दिया और एक बार ऐसे रहने दिया इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, क्योंकि आंसर परसेंटेज में, इस रीजन इसका ये है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से लेते हैं एलसीएम, 100 आ गया एलसीएम, तो कॉस्ट प्राइस में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कितना बचेगा, 72 गुणा 100, 7200% माइनस 72% कॉस्ट प्राइस इंटू,
ठीक है। जब घटाओगे इसमें से तो बचेगा 71.71 7,128%। ठीक है। और उसका आंसर पॉइंट में दे रखा है, तो यहाँ से 2 जीरो हटाओ, पॉइंट ऊपर पहुँचाओ, तो कॉस्ट प्राइस का 71.28%, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है समाप्त। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या, डिस्काउंट। ठीक है, चलो अब नहीं समाप्त करते हैं इसको।